So, Manoj ji, since how long have you been playing this role of Chanakya? This role I'm playing, I'm doing this play from last 25 years. 20. And before that, three and a half years for the research. For the research of this role. And of course, writing process was on from 86 to 89, 90. We performed in 1990 first. And from that was in Gujarati. And then we started in Hindi. So in between that, we were actually Just sometimes I won't be able to. no, come here, closer. Yes, sir. Or you can keep it here. No problem. Yes, fine, sir. Thank you. So we started in 1990 in Gujarati till 92. Then we started again in 1995, 96 in Hindi. And from that onwards, just we gave a gap in 2001 because I was hospitalized. I got a clot, so that 1.5 years I was not well and I couldn't get up. So after that, we started. Again, we stopped in 2006. 7, 8, and then 26, 11 started. That time again I started. Okay. So this entire play process is running from 25 years. So I think this is the longest running play in Hindi or any other language. And myself and one other actor, Mr. Sanjay Bhatia. Sanjay Bhatia. Yeah, both are actually acting from 25 years. कुछ लोग हैं जो 15 साल से हैं, कुछ लोग 10 साल से हैं, अभी अभी आए हैं, कुछ लोग 5 साल से हैं. So, पी लीजिए कोई बात नहीं. सर बेसिकली क्या होता है जनरली कई एक्टर्स का ऐसा भी मानना होता है कई बार कि एक ही रोल को वो बार बार प्ले करते तो बोर हो जाते हैं कहीं ना कहीं. आप 25 साल से आपका ये चाणक्य का सिलसिला रहा है. सो बेसिकली हाउ डू यू फील अबाउट इट, लाइक व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड टू प्ले दिस रोल? first of all, I have that passion is not over till yet, till this moment. Right now, I am talking. And the passion for the character, passion for the motivation of that character, that is something like a sea. So it's a vast, it's a deep sea. So I want to go to each and every corner of that sea, till the center of that sea. Chanakya is a big, बड़ा समंदर है. The person who wrote Kautilya Arthashastra, that Kautilya Arthashastra wrote on the basis of Vidur, Manu, Panini, and whosoever wrote about Niti Shastra. He read it. And why he wrote? He wrote against the people who were actually, क्या बोलते हैं उसको, मदान्ध जिसको बोलते हैं, जो लोग सिर्फ सत्ता का उपयोग अपनी
अपनी मनमानी करने के लिए, अपनी मजा मारने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सत्ता का उपभोग करते थे। तो ऐसे ऐसे माहौल में जो एक राष्ट्र नहीं था भारत, उस समय उस व्यक्ति ने संपूर्ण राष्ट्र को एकत्रित करने की योजना बनाई, जस्ट टू फेस अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जब 320 बीसी में आया, वो सोच के आया कि मैं भारत भी ले लूँगा। और तब भारत छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ था, अलग अलग राजा, अलग अलग राज्य था। तो दैट यूनिफिकेशन की जो आइडिया है, वो आइडिया इसी को आई हो। When you read the मुद्रा राक्षस प्ले, मुद्रा राक्षस में इस यूनिफिकेशन की आइडिया जो है वो बहुत थीन है। हाउ? वो रिटर्न है, चाणक्य के समय के 1500 साल बाद लिखा हुआ नाटक है वो। So unification of, see basically why it is unification? ये सारे राज्यों का एक सम्राट। So that logic is enough to say this is the unification. अलग अलग राजा नहीं होंगे, वो राज्यों को चलाने वाले लोग होंगे, बट राजा एक ही होगा भारतवर्ष का। तो ये इसी राजा के तंत्रानुसार ये लोग चलेंगे। So that concept itself, जो आज की तवारीख की जरूरत है, जो तोड़ने की बात करते हैं आज देश में, तब ये कॉन्टेम्पररी लगता है। कोई भी बात बोलता है, चाहे वो रोजिंदी लाइफ की बात हो, ही इज टॉकिंग अबाउट युद्ध नीति की बात हो, परदेश नीति की बात हो, किसानों की बात हो, टैक्सेशन की बात हो, कोई भी बात हो, बात को हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है यार ये आदमी आज का है। एंड आई थिंक वो जो खोज है वो चलती ही रहती है, और वो खोज पैशन खत्म करने नहीं देती। एंड दैट इज व्हाई आई एम नॉट बोर्ड। So, for example, there is one line written that राष्ट्र से महत्व की नीति नहीं होती। नीति राष्ट्र के लिए होनी चाहिए, और धर्म राष्ट्र से महान नहीं है। राष्ट्र और समाज के उन्नति के पथ में यदि कोई भी धर्म बाधक हो तो त्याज्य है। ये कहने वाला चाणक्य है। जातिवाद ये कर्मानुसार है, जन्मानुसार नहीं है। ये हमारी वेदों की जो कही हुई बात है उसी को आगे वो लेके जाता है। वो ये नहीं मानता कि जाति व्यवस्था ये 1 2 3 4 है, वर्टिकल है, ये नहीं मानता, वो हॉरिजॉन्टल मानता है। ये चाणक्य है। तो वो चाणक्य समाप्त कैसे हो सकता है? वो बोरिंग नहीं है, वो हर पल आपको नया सोच देने को मजबूर करता है। ये एक ही चीज को नई नई चीजें आपको दिखाते रहता है हर रोज। तो वो मेरा जो पैशन है वो खत्म नहीं हुआ है, आगे भी नहीं। See, when I started, I was 23. So When we started the research, I was 18, 19. So from last 25 years, I'm performing, and till today, I'm saying that I'm not bored.
सो इस कैरेक्टर की विशालता इतनी बड़ी है कि वो कोई भी डूबना चाहे, वो जितना उसके अंदर दम हो उतना डूबे। सो मनोज जी, चाणक्य की जो मैग्नीट्यूड है कैरेक्टर की, उसकी जो ग्रेटनेस है, उसका जो क्या बोले स्ट्रेंथ है, उतनी बड़ी स्ट्रेंथ को पोर्ट्रे करने के लिए खुद एक अभिनेता को भी वो अंदर से स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। सो आपको कभी भी ये 25 साल के दौरान ऐसा लगा कि मुझसे शायद ये बहुत टफ, मतलब मुझसे शायद ये नहीं होगा, कभी भी आप विचलित हुए या कभी भी नर्वस हुए? नहीं? I like this question. In my real life also, हम्म। in my real life, if I get some problem, I fight it out. कि उसका सामना करने को भी मेरे को ये कैरेक्टर ने सिखाया। कैसे? एक व्यक्ति जो सिर्फ एक शिक्षक है, हम्म। जिसके हाथ में न कोई सैनिक है, हम्म। न कोई शस्त्र है, हम्म। न कोई पैसा है, हम्म। न कोई सोना चांदी है, न कोई हम्म। ऐसी महान विशाल संपत्ति है। हम्म। उसकी सोच विशाल है, हम्म। उसकी सोच बड़ी है। हम्म। तो वो प्योरिटी के साथ एक ऐसे विचार के साथ वो आगे बढ़ा कि मुझे एक छत्र शासन बनाना है, हम्म। और ऐसे सत्ता के विरुद्ध खड़ा होता है कि जो अगर वो सत्ता चाहती तो उसको मसल के फेंक सकती थी। हम्म। हम्म। तो इतना स्ट्रांग विचार करने वाला व्यक्ति वो किसी भी परिस्थिति से मायूस नहीं हुआ होगा। हम्म। वो सोच ही मेरे को, मुझे सारी फाइटिंग स्पिरिट देता है। ऑलवेज इन प्रतिकूल परिस्थिति में परिस्थिति का सामना करना ही हम्म। एकमात्र पर्याय है, हम्म। भागना पर्याय नहीं है लाइफ का। हाँ, परिस्थिति में एक बैक स्टेप ले लो, बट वो प्रॉब्लम है, उससे डरो मत। ये मुझे सिखाया, एंड दैट्स व्हाट आई लर्नड फ्रॉम दिस कैरेक्टर। सजगता, टीम को एक साथ रखना, छोटे बड़े के प्रॉब्लम समझना। अब मैं तो, ये मेरा अपना प्रोडक्शन भी है, खैर मेरी वाइफ सब संभालती है, उसी का प्रोडक्शन है, बट मैं मुख्य हूँ। तो मुझे छोटे प्रॉब्लम्स में भी मैं ध्यान रखता हूँ, नॉट ओनली इन लाइफ, इन ईच एंड एवरीथिंग। इफ सपोज आई एम डूइंग, वो मुझे ध्यान रखना सीखा है। आई थिंक, और इसलिए मैं आज तक को जो भी मैं करता हूँ, मेरे लिए आज पहला शो है ये। ऐसा होता है, और आज 25 साल के बाद भी ये जादू बरकरार है। एक ऐसा एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि जनरली एक एक्टर की पहचान उसके रोल से होती है। कई बार बहुत कम ऐसा होता है कि एक रोल की वजह से एक एक्टर जाना गया हो, और आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ आज के चाणक्य का रोल की अगर हम बात करें तो वो फेस शायद कहीं ना कहीं मुझे तो पर्सनली मनोज जोशी का फेस आता है, क्योंकि जब भी मैं चाणक्य का इमेजिनेशन करता हूँ, जैसे हम बात करें भीष्म की, मुकेश खन्ना ने जो भीष्म का रोल किया था, आज भी उसके बाद मुकेश खन्ना के बाद कई भीष्म आते गए, लेकिन आज भी मुकेश खन्ना को ही लोग भीष्म के तरीके याद करते। तो वो जो बात में आप समझें तो वो जो चीज़ है कि एक एक्टर ने मनोज जोशी को लोग नहीं देखते, वो उसके अंदर चाणक्य को देखते हैं, तो क्या ये एक रियल अचीवमेंट हो सकता है? ये एक एक्टर की एक रूपता, उस पात्र में होना, उस पात्र के
उस पात्र की छोटी छोटी जो बातें हैं इन बिटवीन, जो 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 लाइंस हैं, वो लाइंस के इन बिटवीन द लाइंस उसकी सोच में जाना, तभी वो एकाकार हो सकता है। तो मैं यही प्रयत्न करता हूँ कि जब मैं बोलता हूँ वो पात्र के रूप में, तो एकाकार होने का 100% प्रयत्न करता हूँ, 100%। और वो तभी एक्टर को साध्य हो सकता है जब एक्टर उस पात्र करने के लिए, उस पात्र को निभाने के लिए, वो रोल प्लेइंग करने के लिए 100% पैशनेट हो। और सिर्फ पैशन वर्क नहीं करता, पैशनेटिक होने के बाद उस पात्र की समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका बिहेवियर पैटर्न, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब अपने आप धीरे 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 ग्रो करने लगता है। और वो एकाकार है ऐसा भास वो निर्माण कर सकता है लोगों के सामने। तब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है कि हमने चाणक्य को नहीं देखा, लेकिन चाणक्य शायद ऐसा ही होगा। आपको देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा चाणक्य। कुछ लोग बोलते हैं चाणक्य का आप पिछले जन्म में, वो जन्म में चाणक्य होंगे, ऑल दैट स्टफ दे से। बट आई फील नाइस एज एन एक्टर, दैट इज एन अप्रिसिएशन। वो एक एक्टर का अप्रिसिएशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पात्र में एकाकार होना और हर पात्र में एकाकार होना ये चैलेंज है। बट ये एक ऐसा महासमुद्र है कि जिसमें कोई भी एक्टर जितना भी तैराक हो उतरे वो कम है। आज भी मैं ढूंढते रहता हूँ, ये जगह ढूंढते रहता हूँ। आई थिंक दैट प्रोसेस इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। और वो ही मुझे इसको पकड़े रखे है। वो शोध अभी भी जारी है। ना आप जब बात कर रहे हैं मुझसे, तो आपकी जो एक्सप्रेशन है कहीं ना कहीं इट गिव्स अ क्यू अबाउट लॉट मेनी थिंग्स। मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि शायद ये चाणक्य बोल रहे हैं, मनोज जोशी नहीं बोल रहे, क्योंकि वो आपका जो एक्सप्रेशन है, आप जिस हिसाब से, जिस गंभीरता से आप बात कर रहे हैं, आई थिंक डू यू लिव। जैसी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल आपने बैटमैन में जोकर को देखा होगा, हीथ लेडर, जिनका अवसान हो गया। सो मैंने सुना है कि जोकर एक साइकोपैथ था, और उस कैरेक्टर को निभाने के लिए खुद साइकोपैथ क्या होता है, कैसा होता है, वो जानना जरूरी है। एंड दैट फेलो, दैट एक्टर इन रियल लाइफ बिकेम अ साइकोपैथ। आई थिंक दिस इज अ फुलिशनेस। बट दैट गेव आउट द रियल जोकर इन हिम। वो एक उसने डायनामिक, उस कैरेक्टर को अमर बना दिया। एक होती है कि ये सोच है उसकी कि मैं एकाकार हो जाऊं, एक रूप हो जाऊं। हाँ। इट्स लाइक एकाकार होने के लिए मैं उदाहरण दूं आपको। एक संत है, एक ऋषि है, या हम ऋषि जाने दो, हम ध्यान में बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हम एक इस सृष्टि के ऐसे बिंदु से एकाकार होना चाहते हैं जो वो शक्ति है उससे एकाकार होने की, कुछ निर्विचार होने की कोशिश करते हैं। और जीव और शिव, या शिव और शक्ति, जो शक्ति है उसको वो एकाकार होने की ध्यान की प्रक्रिया है। आप एक रूप होते हो उसमें। उसका मतलब शरीर नहीं चला जाता। उस ध्यान में से जब बाहर आते हो तो आप वही होते हो। और वही प्रोसेस है एक्टिंग करने की या कोई भी रोल निभाने की। आप रोल निभा रहे हो। आप रोल निभाते निभाते वो वहां जाकर आप ध्यान धरते हो।
और वो ध्यान धरते हो तो आपका रोम रोम वही बोलता है जो है। यहाँ से जब वो से स्टेज पे से जब मैं विंग में आता हूँ तो मैं हूँ। आई थिंक दिस ये चाहिए, ये तो आदमी पागल हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत सारे मास्क पहनने हैं, बट कुछ रोल ऐसे होते हैं जिस रोल को आप छोड़ नहीं सकते वो रोल आपको नहीं छोड़ सकता, वो पैशन बरकरार रहता है। तो इट इज वेरी पैरेलल, मेरा पैरेलल है कि मैं उसका पीछा नहीं छोड़ रहा हूं, बट दैट डजंट मीन कि आई एम अ चाणक्य या आई शुड बिहेव लाइक अ चाणक्य। आई एम नॉट, मैं उसका कतरा भी नहीं हूं, और मैं शायद चाणक्य नहीं हो सकता हूं मेरी जिंदगी में। हाँ, उसके विचारों से प्रभावित हूँ, उसकी प्योरिटी से प्रभावित हूँ, राजनीति की जो डेफिनेशन है उस व्यक्ति की उससे प्रभावित हूँ, मैं एकात्मता से प्रभावित हूँ कि वो सजगता हर मनुष्य में होनी चाहिए, उससे मैं प्रभावित हूँ। तो इसलिए मैं वो नहीं बन सकता। मैं अगर कोई साइकोपैथ का रोल कर रहा हूँ तो आई शुड अंडरस्टैंड उसकी साइकी, उसकी साइकोलॉजी, उसका मानसशास्त्र जानने की कोशिश करूंगा। मैं वो है इसलिए वो ऐसा बैठता है इसलिए मैं वैसा बैठूं रास्ते पे, या वो कर रहा है इसलिए मैं ऐसा करूँ, नॉट दैट। तो ये मानसिक उसकी मानसिकता, उस कैरेक्टर की मानसिकता जानना, उसके विचार जानना, उस विचारों के अंदर के नुआंसेस को जानना, छोटे छोटे पहलू को जानना, उसकी परतें खोलते रहना, ये सब चीजें जो है वो करते रहना चाहिए। बट दैट डजंट मीन कि आप अपने आप नष्ट हो जाओ। आप अपने आप नष्ट नहीं, बिकॉज आप अलग सोल हो, आप अलग व्यक्तित्व हो। वो व्यक्तित्व के प्रभाव के साथ आप अपने आप को ढालने की कोशिश करते हो। आपका सोल तो आपका सोल है, उसका सोल नहीं हो सकता। आपकी बुद्धि है, उसकी बुद्धि नहीं हो सकती। उसके जैसा बिहेव करने का जो तरीका है या करने की टेक्निक है वो एक्टर के पास होनी चाहिए, न कि वो उसमें घुस जाए और वापस ना आ जाए। तो मैं उस मामले में ईमानदारी है। मनोज जी, एक कुछ चंद और प्रश्न है। एक ये प्रश्न मेरे दिमाग में काफ़ी बार आया है और ये प्रश्न मैं आपको भी डालना चाहता हूँ कि हर एक एक्टर का एक सपना होता है कि वो ये रोल करे या वो ये बायोपिक करे या कोई चीज़ ऐसी जो आपके मन में हो, क्योंकि आप काफ़ी नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं और आपने पास्ट में उनके लिए कैंपेनिंग भी किया है बीजेपी के लिए। तो कभी ऐसी भावना जगी दिल में कि आई वांट टू प्ले मोदी, आई वांट टू डू अ बायोपिक? बिकॉज I have met मोदी several times और वो भी जब बात करते हैं आपकी तरह एक्सप्रेशन के साथ बात करते हैं और हर एक चीज़ को वो एनिमेटेड तरीके से उनको बताने की आदत है, जो आप में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे शायद लगती है आप में और उनमें सिमिलर हो सकती है। एंड यू माइट मेक अ वेरी गुड नरेंद्र मोदी ऑन स्क्रीन। हैव यू एवर गिवन इट अ थॉट? नहीं, मैं सच कहता हूँ, मुझे कभी ऐसा थॉट नहीं आया। और अगर मुझे कोई ऐसा ऑफर करता है तो निश्चित करूंगा, बस ही इज माई फेवरेट। मैं उनको बहुत चाहता हूँ, मैं बहुत उनकी कार्य प्रणाली से मैं प्रभावित हूँ। डिटर्मिनेशन है, मेरे देश के लिए कुछ करना है, मेरे राष्ट्र के लिए कुछ करना है। सेल्फलेस इंसान है जो डिवोटेड है टोटल नेशन की तरफ। और ऐसी प्योरिटी आपको बहुत कम मिलती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि बाकी सब लोगों में नहीं होगी, नॉट दैट, बट एक बंदे के अंदर एक प्योरिटी है, कमिटमेंट है, एक जबरदस्त। मतलब जो व्यक्ति इतने महीनों से एक छुट्टी नहीं लेता अपने लिए, खुद के लिए, सिर्फ और सिर्फ नेशन को कैसे एक ऐसे ट्रैक पर लाया जाए, उसी सोच में जो बंदा दिन रात रहता हो,
उसके तरफ प्रयत्न करता हूँ तो उसको मैं दिलो जान से चाहता हूँ, और कोई इसमें कोई मैं आगे पीछे नहीं करना चाहता, कोई कम शब्द भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता। तो अगर उनका बायोपिक मुझे अगर कोई देता है तो मैं निश्चित रूप से करूंगा, बिकॉज इट्स वेरी सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल, चाणक्य ने इतना सब कुछ करके हासिल क्या किया खुद के लिए? कुछ नहीं। ना उसने कोई पोजीशन ली, ना उसने कोई सत्ता का उपभोग लिया, ना उसने कोई सोने के गहने डाल के लदा, कुछ नहीं किया। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया कि जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। एक ऐसे शासन की निर्मित की कि सिकंदर के बाद जब ये अपना अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त से लेकर अशोक तक एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की जो व्यवस्था भेदने के लिए कोई भी वर्गीय आक्रांता आज तक नहीं आया वहां तक। उसके बाद शक आए, उसके बाद हुण आए, जब उसने कलिंगा वॉर डिफीट या उसने शस्त्र डाल दिए, मैंने क्या किया। उसके बाद सारे वर्गीय आक्रांत आने लगे, इस देश पर आक्रमण करते, ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया था। तो उनमें और इनमें मुझे बहुत साम्य लगता है, उस प्रकार से कि व्यवस्था देश हित में हो, हर कोई देश हित के लिए। प्रॉब्लम क्या होता है कि मेरा क्या इसमें और मेरा क्या, इसके लिए फिर वो ये करो। ये जितने भी आक्रमणकारी आए उन्होंने जाति व्यवस्था को ही पकड़ के रखा कि इनको यदि तोड़ना है तो जाति व्यवस्था को पकड़ के रखो, इनमें भेद रखो। वही काम हर आक्रमणकारी ने किया, और इस देश पर सत्ता करने वाले जितने भी सत्ताधीश थे सब लोगों ने यही किया। मैं एक बात बताता हूं, चाणक्य ब्राह्मण था, उसने जिसको सत्ता दी वो दासी पुत्र था, वो एक सामान्य पुत्र था। यदि चाणक्य और उस जमाने में और हमारे वेदों में लिखा हुआ जो है वो उसने पाला, यदि वो ब्राह्मण है, मैं ऐसा मानता हूं, तो वो खुद राजा होता या किसी ब्राह्मण को राजा बनाता। नहीं किया उसने ऐसा। उसने एक सामान्य इंसान को राजा क्यों बनाया? अगर पक्षपाती और जातिवाद ही होता तो हमारे यहाँ जातिवाद ये सिर्फ कर्मानुसार है, और उसने लिखा है तो ये मानने वालों में से मोदी है और ये करने वालों में से मोदी है, और इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूँ। बट हमारे प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर जनरली एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पूरा देश उनको चुनता है तब जाके वो उस चेयर पे आते हैं। इससे काफ़ी लोग उनसे खुश भी हो सकते हैं, काफ़ी लोग उनसे नाराज भी रह सकते हैं, और वो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है ये सारी चीज़ें। मैं मानता हूँ, बट इसका मतलब ये थोड़ी है मनोज जी की जो प्राइम मिनिस्टर के सामने अपनी नाराज़गी व्यक्त करे वो एंटी नेशनल हो गया हो या वो इनटॉलरेंट हो गया हो, ये गलत नहीं होगा मनोज जी? नहीं, मैं उनके विरुद्ध में बोले, टिका करे, वो डेमोक्रेसी का राइट है और वो करनी चाहिए। निश्चित रूप से करनी चाहिए कि भाई हमें ये पसंद नहीं है, करनी चाहिए। बट देश तोड़ने की बात करे, देश विघातक कोई बात करे, कोई माओवाद का समर्थन करे, कोई नक्सलवाद का समर्थन करे, इस हर देश के हर राज्य को तोड़ने की बात करे, आतंकवादियों को हीरो बनाने की बात करे, मैं उसे समर्थन नहीं देता हूं। और वो राष्ट्र विरोधी है, वो राष्ट्रद्रोही ही है, ऐसा प्रखर रूप से मैं मानता हूं। क्योंकि ऐसे विचारों को
मैं एक बात बताता हूं, स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता ये स्वैराचार नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का मतलब मेरी स्वतंत्रता है मुझे कपड़े निकाल के घूमना है, नहीं। आप समाज में रहते हो, आप समाज में रहते हो ना, तो समाज के कुछ एक अलिखित नियम है। तो स्वतंत्रता को स्वतंत्रता के साथ रहने दो। स्वतंत्रता यानी कपड़े निकाल के घूमना, नहीं मेरी स्वतंत्रता ये है इसलिए मैं ये करता हूं, नहीं। दूसरों को उसका दुख पहुंचे, समाज को उसका दुख पहुंचे, समाज को उस कृति से, उस बोलने से दुख पहुंचे, तो वो देश विघातक है, समाज विघातक है, और उसका मैं समर्थन नहीं करता। टीका करो ना, आपको कोई काम अच्छा लगे नहीं लगे, अरे ये ऐसा होता बोलो ना, बट ऐसा नहीं। ये जो हो रहा है वो एक षड्यंत्र का हिस्सा है। उन बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। आई कैन सी दैट। एनी सामान्य ज्ञान रखने वाला इंसान ये सोच सकता है कि इनका उपयोग किया जा रहा है। वो जेएनयू में, वो मैंने देखा उस दिन वो प्रोफेसर बोल रही थी कुछ हमने हत्या लिया है, कश्मीर हमारा अंग, कैसे नहीं है? कश्मीर अंग नहीं है हमारा। कश्मीर हमारे भारत का अविभाज्य घटक है, था, है और रहेगा। अब क्या सिखा रहे हो? कौन सी मानसिकता है ये? खत्म हो गया कम्युनिज्म। मार्क्स ने जो बातें की हैं उसी प्रकार की बातें चाणक्य ने भी की है, उसी प्रकार की साम्यवादी की बात की है, संगठितता की बात की है। तो मैं पूछता हूं चाणक्य को, सी जो कुछ भी बात, जो कोई भी बात देश विघातक हो और केवल टारगेट करने वाली हो, कि इसको टारगेट करने के लिए ये तो दिखता है कि ये षड्यंत्र है। चाहे वो कोई शैक्षणिक संस्था हो, चाहे माध्यम हो, मीडिया हो, कोई भी हो, ये कुछ ऐसे तंत्र हैं। इंडिया बिकमिंग इनटॉलरेंट, इसको खींचा उसको खींचा, कैसे इंटॉलरेंट हो सकता है ये देश? ये देश में जो चाणक्य विदुर की नीति को नहीं मानता, मैं ऐसा करके कौटिल्य नीति लिखता है, तो क्या चाणक्य को फेंक दिया लोगों ने? नहीं फेंक दिया। मेरे देश में दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा नहीं मानते, वो निर्विकार ईश्वरवादी मानते हैं, तो मैं भी पूजा करता हूं उसकी। मैं नकारता नहीं हूं दयानंद सरस्वती को। तो मेरा देश टॉलरेंट था, है और रहेगा। किसी के बोलने से, कुछ करने से तिकड़म रचाया है। एक व्यक्ति सच्चे दिल से काम कर रहा है, उसको काम करने तो उसको रिजल्ट तो देने दो। वो 5 साल आपने चुन के दिया है, संविधान ने उसे अधिकार दिया है, उसे काम तो करने दो। आपने 2 बार पार्लियामेंट, 2 सत्र नहीं चलने दी। इस देश के कितने लोगों का आपने पैसा बर्बाद कर दिया? इस देश का कितना टाइम वेस्ट किया? जब पॉलिसी होनी है, क्योंकि राज्यसभा में कुछ पॉलिसी पास नहीं करवानी है, इसलिए ये पूरे चालाकी से खेल चल रहा है। ये कोई भी सोचने वाले व्यक्ति सोच सकता है। हमको केवल इतना कहना है कि आप मेरी बुराई करोगे, सर आपका चाणक्य अच्छा नहीं लगा, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, मैं सुधारूंगा अगर मेरा दोष है तो। नहीं सर ये आपके एक्टिंग में दोष है, आप सुधारिए, मैं सुधारूंगा, मैं वेलकम करता हूं। और वेलकम करना चाहिए, टीका होनी चाहिए, लेकिन टीका टीका की तरह होनी चाहिए, टीका टारगेट की तरह नहीं होनी चाहिए, षड्यंत्र की तरह नहीं होनी चाहिए। ये षड्यंत्र है, और इसलिए ये षड्यंत्रों का मैं खंडन करता हूं। और ये गैंगरिंग है, होता है ना, लगता है थोड़ा जख्म फैल जाता है। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं जो
देखो ना वो बेचारा एक लड़का घर, वो रोहित, वेमुला। उसको देखो कैसे जातिवाद का स्वरूप देखे, उसको कैसा पेंट किया जा रहा है, क्योंकि 3 राज्यों में इलेक्शन है, ये पेंट करेंगे तो ये वोट हमको मिलेंगे, यही मानसिकता है, यही मानसिकता के तहत उसको टारगेट किया जा रहा है। वो मरा, वो सच में दुखद है, मतलब सच में मैं मुझे भी जब न्यूज सुनी, लेकिन कई ऐसी भी न्यूज है जो उसी बेचारे सामान्य कद के लोग हैं जो कितने मरते हैं हमको मालूम भी नहीं होता, वो भी दुखद है, बट उसको पॉलिटिकल यूज किया जाए ये गलत है। मनोज जी, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे और अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो कई बार उनके काफ़ी सारे भाषण भी अगर आप देखें, इवन आई एम अ बिग मोदी फैन, बट कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो बात करते थे जब वो सीएम थे, अब वो जो बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंस है, वो गूगली जैसी बात हो गई। क्योंकि जैसे वो जीएसटी बिल का विरोध करते थे जब वो सीएम थे, अब वही जीएसटी बिल को पास करने के लिए वो कांग्रेस के पास गए क्योंकि वो पीएम है। तो कहीं ना कहीं ऐसा जब वो कुछ करते हैं तो लोगों को एक मौका मिल जाता है कि अभी मैंने कहीं पे पढ़ा वो फेंकू फेंकू बोलते हैं लोग उनको। नहीं, सामूहिक तौर पर भाई मेरे कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ या इस पर टिप्पणी करने वाला नहीं हूँ, मुझे जो लगता है, जो मैंने देखा, जो गलत, जो आपने प्रश्न पूछा उसके लिए मैंने बोला, जिस पर मैंने मेरा अपना एक लॉजिक रखा और बोला, इस विषय में मेरा कोई अभ्यास नहीं है। दूसरी बात ऐसी होती कि कल कोई अच्छी चीज़ लग रही हो, आज कुछ उसका परिप्रेक्ष्य, उसका कोई, क्योंकि यहाँ हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो, शायद इसलिए वो एक मुझे ऐसा लगता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का और कुछ नीति का प्रश्न होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, सो मैं, मेरा उस पर अभ्यास नहीं है, इस पर टिप्पणी करना उतना सक्षम नहीं हूँ मैं कि इस पर मैं टिप्पणी करूँ, बट हो सकता है कि उनका कुछ नज़रिया वो हुआ हो, चेंज हुआ हो सकता है। ये आपने चाणक्य के रोल के लिए किया? हाँ, ये एक्चुअली तो वो सीरियल कर रहा था इसलिए मैं वो शायद फिर तो फिल्मों में कंटिन्यूटी थी, घायल में था, फिर उसके बाद में कोई एक फिल्म और थी उसमें विग पहना था, तो विग इसी नाप का बनाया था कि बाल उगेंगे तो विग नहीं लगेगा, तो इसी, तो वो कंटिन्यूटी जब तक पूरी नहीं होती तब तक ये रखना पड़ेगा। यानी ये आपने रोल की डिमांड थी या आपको सही में लगा कि आप पात्र के साथ जस्टिस करें इसलिए आप? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सीरियल में मुझे बाल काटने पड़े थे और उसी वक्त मुझे फिल्म मिली थी, तो घायल में मैंने यही लुक रखा था, फिर घायल के वक्त मुझे और फिल्म मिली तो उसमें मैंने विग पहना, तो अगर बाल उगेंगे तो वो विग रहेगा नहीं, तो इसी नाप का विग बनाया था। अच्छा। कि जो क्लीन शेव का नाप लिया था, तो अभी वो कंटिन्यूटी है वो फिल्म की, इसलिए ये है। बट ये अभी क्या है कि मेरी टूर भी है अमेरिका में, तो हर यहाँ से लंबे दौरे करके वहाँ जाऊँगा तो मई तक मैं ये रखूँगा, तब तक मेरी कंटिन्यूटी भी ख़त्म होगी अप्रैल तक, और मई में मेरे शोज हैं, फिर जून के बाद अपनी खेती है। मनोज जी, गुजरात सरकार ने आपको लगता है कुछ किया है यहाँ के फिल्म को, यहाँ के नाटक कला को प्रोत्साहन करने के लिए? देखो, ये जो पॉलिसी अभी जो ये उन्होंने अनाउंस की है वो अद्भुत पॉलिसी है। विच वन? जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए ABC कैटेगरी रखी है, पहली कैटेगरी में 50 लाख, दूसरी कैटेगरी में 25 लाख, तीसरी कैटेगरी में 10 लाख, चौथी कैटेगरी में 5 लाख, ऐसी कैटेगरीज रखी हैं। अगर गुजराती फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलता है तो 1 करोड़, अगर उनको इंटरनेशनल कोई फेस्टिवल में या कहीं पर अवार्ड मिलता है तो 2 से 5 करोड़ तक का पुरस्कार उन्होंने एनायत किया है। ठीक है। कि अगर वर्ल्ड सिनेमा के तहत बर्लिन फिल्म फेस्टिवल हो, ऑस्कर हो या कोई और फेस्टिवल में उनको अगर पुरस्कार प्राप्ति होती है, तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी पॉलिसीज़ मैंने देखी है, महाराष्ट्र की है, बाकी सारे राज्य, उसमें श्रेष्ठ पॉलिसी है। नाटकों को भी अनुदान करने की बात सोच रहे हैं, मुझे लगता है 1-2 महीने में वो भी अनाउंस करने वाले हैं, क्योंकि भाषा और संस्कृति का दोनों साथ में चलते हैं, तो उसको
चलाने का और उसको पुरस्कृत करने का काम शासन का है, और वो शासन कर रहा है। और पुरस्कृत करने के बाद उस कला को उस टोच पर पहुंचाने का दायित्व हमारा भी है। हम जैसे कलाकारों का है, टेक्नीशियनों का है, निर्देशकों का है, तो उस पर वो ले जा सकते हैं कि अगर सपोर्ट हो तो इट्स अ गुड थिंग दैट गुजरात सरकार इज डूइंग दिस। उन्होंने ये किया है, वो बहुत ही सराहनीय है, और मैं प्रशंसा करता हूँ उसकी कि भारत में किसी भी राज्य से बेटर पॉलिसी फिल्म के लिए होगी तो वो गुजरात सरकार ने ये 2 फरवरी को की है। आप जैसे अगर टैलेंटेड एक्टर गुजराती सिनेमा के पीछे ज़्यादा समय दे तो आपको नहीं लगता गुजराती सिनेमा का एक लेवल ऊपर होगा, एक बढ़ जाएगा? तो आपने ज़्यादातर बॉलीवुड पिक्चरें की हैं अपने करियर में, नो डाउट अबाउट इट, बट हैव यू एवर गिवन इट अ थॉट अबाउट दैट नाउ जितना करना था मैंने बॉलीवुड के लिए कर दिया, अब मुझे गुजराती सिनेमा के लिए करना है, ऐसा कभी? 100%। मैं इसीलिए तो गुजराती सिनेमा कर रहा हूँ जितना हो सके। मैं साल में 2-3 फिल्में अवश्य गुजराती करूँगा। मैं खुद एक मेरा सपने वाला सब्जेक्ट है जो मैंने सपना देखा है 3-3.5 साल पर काम किया, लिखा है, 1-2 ड्राफ्ट हो चुके हैं। फिल्म अगस्त या सितंबर में करूँगा। क्या कौन सी पिक्चर कुछ है उसके बारे में? वो मैं उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा। ठीक। अगस्त में मैं निश्चित रूप से बताऊंगा, और अगस्त सितंबर में मैं ऑन फ्लोर जा रहा हूँ। अच्छा। या सो ये बहुत ही मेरे मतलब दिल के करीब की फिल्म है, जो गुजराती कल्चर को, ये मेरा साष्टांग दंडवत समान ये कृति होगी जो मैं कर रहा हूँ, जो क्या कहते हैं उसे, गुजरात में ही शूटिंग होगा उसका, और मैं उसमें मुख्य भूमिका निश्चित रूप से निभा रहा हूँ। मैं उसमें मुख्य भूमिका कर रहा हूँ, और ये फिल्म एक वर्ल्ड सिनेमा के कक्षा की ये फिल्म बने, उस लेवल की फिल्म बने, वैसे मेरे प्रयत्न निश्चित होंगे। और एक आखिरी प्रश्न, आपने देखा होगा कई एक्टर्स पॉलिटिक्स में जाते हैं, आपकी भी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है, कभी आपने सोचा है कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है? हॉनेस्ट आंसर दीजिएगा। मैं ऑनेस्ट आंसर देता हूँ, कोई गूगली नहीं है। आप राजनीति से अपने आप को अलग नहीं रख सकते। आप इस देश के नागरिक हो, आपने चुनकर दिए हुए नेता हैं, वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या कौन क्या कर रहा है, इतनी सजगता तो हर नागरिक में होनी चाहिए। और भविष्य में यदि मेरे संपूर्ण कार्य मेरा जो है वो प्रॉपर हो जाए तो मैं देश सेवा के लिए निश्चित आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा। अगर मेरे पास मेरी सारी जो कौटुंबिक मेरी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी यथावत हो जाए, तब मैं एकाग्र चित्त से अपने देश के लिए अगर कुछ सेवा कर सकता हूँ। मैं पॉलिटिक्स में नहीं आया तो समाज सेवा करूँ, वो भी तो देश सेवा है। मैं नाटक कर रहा हूँ, ये भी देश सेवा है। मैं ये जो विषय कर रहा हूँ वो भी देश सेवा ही है। तो मैं अपने आप को अलग नहीं कर सकता, या कोई नागरिक इस देश का अलग नहीं, अपना अपना काम नहीं है वो लोग, नहीं, यू कांट डू दिस बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री। आप इस देश के एक भाग हो, आप कैसे अलग हो सकते हो? आप अलग होते हो इसलिए आप पर कोई भी राज करने आ जाता है। आप सजग नहीं हो इसलिए आप पर कोई भी राज करता है। उसकी मनमानी चलती है, वो अपने हिसाब से सब कुछ मैनिपुलेट करने लगता है, क्योंकि नागरिक सजग नहीं है। तो नागरिक ने तो सजग होना चाहिए। Can we have a picture? Yeah, I think